बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामईन किराम, जिस वक्त पाकिस्तान की कौम दो जुटों में बटी हुई एक दूसरे को नंगा करने में मसरूफ है, कोई पीटीआई का सपोर्टर बना हुआ है, कोई मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी वगैरह का, और एक तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया पर बरपा है। अहम बात यह है कि हमारा प्राइम मीडिया भी इस वक्त एक पार्टी बनता नजर आ रहा है। आधे सहाफी एक तरफ, आधे दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि इन सहाफियों को आजाद रहकर दोनों तरफ का मौकफ अवाम के सामने पेश करना चाहिए। जब ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, एन उसी वक्त भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है, मुसलमानों की मसाजिद गिराई जा रही हैं, बस्तियों की बस्तियां जलाई जा रही हैं, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, मुसलमानों की औरतों की असमत दरी करने की धमकियां तक दी जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक इस वक्त सत्तू पीकर सोए हैं। देखा जाए तो तारीख के इस मौके पर जब भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम ममालिक की जरूरत है, उस वक्त वो खामोश तमाशाई बने अपने अंदरूनी मामलात में मगन है। हम अपनी वीडियोस में अक्सर आपको भारतीय मुसलमानों की रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि दुनिया तक ये बात पहुंचे कि किस तरह भारत का मुसलमान कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। जहां दुनिया भर के मुसलमान तो सोए बैठे थे, वहीं एक गैर मुल्क जिसे हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, उसने भारतीयों की इस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि भारत को धमकी तक दे डाली। बात हो रही है हमारे सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की, जिसके खिलाफ हम नारे मारते नहीं थकते। लेकिन अब उसी अमेरिका ने भारत को लगाम देने की कोशिश की है और भारत को बाकायदा ये बताते हुए कार्रवाई करने का इंदिया दिया है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, अकलियतों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं, उसे फौरी तौर पर बंद करो। इस पर भारतीय शदीद भड़के हुए हैं और अमेरिका को ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क में तो इससे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं। यानी अपनी बात को डिनाई करने के बावजूद भारतीय अब उन ममालिक पर पल पड़े हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क में तो हमसे भी ज्यादा खिलाफ वर्जियां होती हैं। यानी ये उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि वो मानते हैं कि भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और अकलियतों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता है। आइए को लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह चीखता चलाता अमेरिका के बयान पर रोना डाल रहा है। अगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पूरी दुनिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन वॉर के चर्चे हैं। हो सकता है आपकी दिलचस्पी भी रूसी सैनिकों के हमले और पुतिन की नई धमकियों के बारे में जानने की हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप भारत के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी इस खबर को जरूर देखें। ये खबर है मोदी सरकार की यूएस स्ट्राइक की। ये खबर है अमेरिका पर भारत के पलटवार की। दुनिया को धमकाने वाला अमेरिका जल, जमीन से लेकर आसमान तक बात बात पर अपनी दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका हिंदुस्तान के एक्शन से हैरान है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। उन्होंने भारत के साथ 2+2 वार्ता के बाद संवाददाताओं के सामने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर नजर रख रहा है। उस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। बैठक में मानवाधिकार पर कोई बात ही नहीं हुई। अब सवाल है, अमेरिका के विदेश मंत्री को भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर जवाब देने की क्या जरूरत थी? ब्लिंकन को लगा कि वो जो चाहें भारत के बारे में बोलेंगे और उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जिसकी उसने अब तक उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर खुद ही
मानवाधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप हैं और मानवाधिकार हनन पर अमेरिका को लेकर भारत की चिंता भी उसी तरह की है। We also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन का नया सबूत है। अमेरिका के मिशिगन में अश्वेत युवक को एक पुलिस अधिकारी मार रहा है। इस युवक का नाम पैट्रिक लोया है और अमेरिकी पुलिस ने सिर पर गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। वीडियो की शुरुआत में अश्वेत युवक और अमेरिकी पुलिस अधिकारी के बीच बहस होती है। गलत लाइसेंस प्लेट के साथ गाड़ी चलाने पर इसे पुलिस ने रोका था। You have a license? Do you have a license? For what? I'm stopping you. Do you have a license? What doesn't? The plate doesn't belong on this car. Do you have a license or no? कुछ देर की बहस के बाद वो भागने लगा और फिर पुलिस ने दबोचा और आरोप है कि उसके बाद गोली मार दी गई। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में सिख नागरिकों पर भी हमले की घटनाएं लगातार दर्ज हो रही हैं। पिछले दिन न्यूयॉर्क में 2 भारतीय अमेरिकी सिखों के साथ अत्याचार हुआ था। यानी मानवाधिकार पर दूसरों को ज्ञान देने वाला अमेरिका अपनी गिरबान में झांक कर देखना नहीं चाहता, लेकिन भारत ने अब उसकी इस बुरी आदत को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। इससे पहले रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर भी अमेरिका की ओर से भारत को लगातार धमकी दी जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति के सुर बदल गए। और तो और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के सामने ही यूएस को आईना दिखा दिया। सवाल रूस से तेल और गैस खरीदने पर था।